बिहार में समकालीन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अगर चुनावी जमीन पर शिकस्त देने वाले नीतीश कुमार हैं तो उन्हें तथ्य और दस्तावेजों के जरिए शिकस्त देने वाले सुशील कुमार मोदी हैं। नीतीश, मोदी और लालू 70 के दशक में छात्र आंदोलन से उभरे चेहरे हैं। दिलचस्प है कि सुशील कुमार मोदी ने तो लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू की, लेकिन लालू प्रसाद यादव को जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका उन्होंने ही निभाई। आइए नजर डालते हैं सुशील कुमार मोदी के सफर पर। सुशील कुमार मोदी की छात्र राजनीति की शुरुआत 1971 में हुई। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य वो निर्वाचित हुए। 1973 में वो महासचिव चुने गए। उस वक्त पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। लेकिन जेपी आंदोलन के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय में दाखिला जरूर लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। आपातकाल में वे 19 महीने जेल में रहे। 1977 से 1986 तक वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। एक रोचक कहानी जो उनसे जुड़ी है कि ट्रेन से एक लंबे सफर में उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई और 1987 में दोनों ने शादी कर ली। ये एक प्रेम विवाह था। ये एक शादी अंतर धार्मिक शादी थी। इसमें आशीर्वाद देने अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे। 1990 में पहली बार सुशील कुमार मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। 1995 और 2000 का भी चुनाव वो इसी सीट से जीते। साल 2004 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते। साल 2005 में उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान वो पार्टी में भी अलग अलग दायित्व संभालते रहे। बिहार की राजनीति को सुशील कुमार मोदी त्रिभुज कहते हैं, जिसमें बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू 3 भुजाएं हैं। सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से नजदीकी रखते हुए त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी आरजेडी पर ही निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी साल 1996 में चारा घोटाले में पटना हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से सबसे प्रमुख थे। सुशील कुमार मोदी ही इस याचिका के फर्स्ट पेटिशनर थे, जबकि शिवानंद तिवारी सेकंड पेटिशनर। उस वक्त पार्टी के स्थापित नेता इस मामले को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने पेटिशनर बनने से इनकार कर दिया था। लेकिन सुशील मोदी ने इस मामले को उठाया और इस मामले ने उनको राज्य की राजनीति में और ज्यादा मजबूती से स्थापित कर दिया और लालू प्रसाद यादव को इसी वजह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि उन्होंने राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। साल 2015 में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनने के बाद सुशील मोदी के निशाने पर फिर से लालू परिवार आया। लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। नतीजा ये हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई। नई सरकार 27 जुलाई को बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी फिर उप मुख्यमंत्री बन गए। इन सब के बावजूद अपने बेटे की शादी में उन्होंने लालू यादव को आमंत्रण दिया और लालू यादव ने शादी में आकर वर वधू को आशीर्वाद। अपने ही जनरेशन के दूसरे बीजेपी नेताओं से सुशील मोदी को जो चीज अलग कतार में खड़ा करती है वो है उनका मजबूत पेपर वर्क। हालांकि बीजेपी ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के पद से मुक्त कर दिया और उनकी जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को इस पद पर आसीन कर दिया और सुशील मोदी को राज्यसभा का सांसद चुनकर केंद्र में भेज दिया गया। बिहार इन शॉर्ट से मैं शादाब मलिक। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।